गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बैटल ऑफ मैसूर के बारे में। तो मैं बैटल ऑफ मैसूर आपको शुरू से लेकर अंत तक बताऊंगा, इसका रीज़न बताऊंगा और ये क्यों हुआ था, मतलब क्यों हुआ था और कैसे हुआ था, किसके बीच हुआ था और किन कारणों के बीच हुआ था। ठीक है, तो ये बैटल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा और शुरू से अंत तक की वीडियो को देखते रहिएगा। ठीक है, तो कीप स्टे एंड वॉच द वीडियो। देखिए, ये बैटल हुआ था 1769 में, फर्स्ट बैटल ऑफ मैसूर। ये 1767 में हुआ था और 1769 में ये बैटल एंड हुआ था। ये बैटल हुआ था इंग्लिश के बीच में और हैदर अली साहब जो थे हमारे राजा थे, किसके, मैसूर के। ये इसीलिए हुआ था जब हैदर अली साहब देख रहे थे कि धीरे धीरे जो अपना टेरिटरी है वो बढ़ाते जा रहा है ब्रिटिश, तो इन्हें डर होने लगा कि क्या पता ये हमारे मैसूर पे भी हमला कर दे और हमें भी अपने में ले ले। तो फिर ये देखे कि फ्रेंच और इनका, ब्रिटिश का बहुत दुश्मनी और फ्रेंच भी पावरफुल थे, तो ये उससे जाके हाथ मिला लिए, मतलब फ्रेंडशिप कर लिए। तो फिर जब ये बात ब्रिटिश को पता चला तब उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्हें लगा कि ये हम पे अटैक करने के लिए, हमें हराने के लिए ये फ्रेंच से हेल्प मांगा है और ये हमें नीचा दिखाना चाहता है, ह्यूमिलेट करना चाहता है, ठीक ना। तो फिर तो उस पर ब्रिटिश हमला कर दिया। जब ब्रिटिश हमला किया तो फिर किसी तरह फ्रेंच का हेल्प लेके हैदर अली साहब से, मतलब 1769 में यह बैटल को जीत गए। तो फिर दूसरा बैटल हुआ था 1780 में स्टार्ट हुआ। दूसरा बैटल 1780 में स्टार्ट हुआ और 1784 में यह बैटल एंड हुआ। ठीक है, तो ये बैटल भी वही हुआ था, हैदर अली साहब और ये ब्रिटिश के बीच हुआ था ये बैटल। ये इसीलिए मेनली हुआ था क्योंकि जब जो है ना, जब इंग्लिश जो है इसका ट्रेड, जो इसका जहाँ ट्रेड होता था, फ्रेंच का जो पोर्ट था माहे, उस पर जब हमला कर दिया था, ठीक है, तो फिर ये तो एक पहला बात, तो फ्रेंच का ये दोस्त था हैदर अली, मतलब मैसूर तो फ्रेंच का दोस्त था, ये बात देख के, प्लस वो जो पोर्ट था वो हैदर अली भी ट्रेड वगैरह के लिए यूज़ किया करते थे, ठीक ना। तो फिर वो भी, तो ये बात उनको अच्छा नहीं लगा, तो वो पोर्ट को वापस एनेक्स करने के लिए वो दूसरा बैटल लड़ लिए। लेकिन बड़ी किस्मत से हैदर अली उस बैटल में हार गए और उनकी वही बैटल में डेथ हो गई। तो फिर वो थ्रोन पे बैठे हमारे टीपू सुल्तान, ठीक। तो ये फिर हुआ तीसरा बैटल, कब हुआ, ये 1790 में हुआ, ठीक है। ये बैटल हुआ 1790 में। इस बैटल में मेनली यही हुआ कि जब हमारा टीपू सुल्तान जो थे वो देखे कि ब्रिटिश का जो टेरिटरी है, मतलब ब्रिटिश जो है, फ्रेंच का एक टेरिटरी था, ठीक ना, एक गांव था, मतलब एक विलेज था, लेकिन उसका मतलब ट्रावनकोर, ठीक है, ट्रावनकोर ये फ्रेंच का टेरिटरी था, ठीक ना। फ्रेंच को बहुत कम टेरिटरी था, तो देखिए कि जब वो उसको एनेक्स कर लिया है तो इन्हें बहुत गुस्सा आया, तो ये जाके जल्दी में जोश में जाके उस पर अटैक कर दिया ब्रिटिश पे। लेकिन यही इनकी सबसे बड़ी भूल थी, जिस कारण बहुत ही बुरे तरीके से उस बैटल में ये मात खा गए और बहुत ही बुरा हुआ। और इन्हें अपने दो बेटों को, उस रीज़न से इन्हें अपने दो बेटों को हॉस्टेज, मतलब गिरफ्त में देना पड़ा कि इन्हें दो ही बेटे थे और दोनों को इन्हें गिरफ्त में दे दिया गया ब्रिटिश को और उन्हें मार दिया गया दोस्तों उस बैटल में, मतलब उनके दो बेटे कुर्बान हो गए, तो बहुत चोट पहुंचा इन्हें। फिर तीसरा बैटल हुआ, जो फाइनल बैटल जिसे कहा जाता है, सॉरी फोर्थ बैटल हुआ जो फाइनल बैटल कहा जाता है मैसूर का। ये बैटल हुआ 1798 में और ये बैटल हुआ और ये बैटल जो एंड होता है वो 1799 में ये बैटल एंड हुआ। ये बैटल यही इसीलिए हुआ था क्योंकि आप जानते हैं सब्सिडरी अलाइंस जो लॉर्ड वीजली लाए थे, ठीक ना। लॉर्ड वीजली, पहले आपको सब्सिडरी अलाइंस बता देते हैं। ये मेनली लाया गया था, आपको 1798 में ही लाया गया था। तो फिर सब्सिडरी अलाइंस के मतलब इसमें सब्सिडरी अलाइंस में क्या होता है कि कोई भी जैसे रूलर है उसको, यदि वो सब्सिडरी अलाइंस मतलब वो यदि मान लिया तो ब्रिटिश उसको उस पर अटैक नहीं करेगा और उसको बाहरी अटैक से उसको बचाएगा, ठीक ना। तो इसमें मेनली 3-4 पॉइंट होते थे, मतलब उसमें क्या करना पड़ता था सब्सिडरी अलाइंस को मारने के लिए, मतलब ब्रिटिश का एक आदमी रहेगा, वो जो आदमी सब्सिडरी अलाइंस को मानेगा उसके कोर्ट में रहेगा और वो कोर्ट में रह के वो क्या कहता है, ब्रिटिश का जो प्रमोशन करेगा, मतलब
ब्रिटिश कुछ भी जैसे बात चर्चा उर्चा कोर्ट में चर्चा चलेगा तो वो चाहेगा कि हद से हद चाहेगा कि वो ब्रिटिश का जो फ़ायदा में रहे, मतलब वो जो गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो फ़ायदा में रहे। और दूसरा क्या था इसका पॉइंट कि ब्रिटिश ट्रूप को वो उसको मेंटेन करना पड़ेगा अपने ऑन कोस्ट पे ब्रिटिश ट्रूप को, और जब भी हेल्प पड़ेगा तब ब्रिटिश को उसको वो ट्रूप देना पड़ेगा। 2 पॉइंट तो ये से हो गया। थर्ड पॉइंट ये था सब्सिडरी अलायंस में कि ब्रिटिश ही डिसाइड करेगा कि वो जो एम्पायर जो सब्सिडरी अलायंस माना है उसका किसके साथ दोस्ती रखना है और किसके साथ दुश्मनी रखना है, ये वो एम्पायर तय नहीं करेगा बल्कि ये ब्रिटिश रूल ही तय करेगा। और चौथा जो मेन रीज़न था इस सब्सिडरी अलायंस का वो ये था कि फ्रेंच जो था, ये बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों, इन्हें हमेशा याद रखिएगा कि फ्रेंच को वो चाहते थे कि फ्रेंच का ट्रेड इंडिया में बुरे तरीके से रुक जाए। तो फिर वो बुरे तरीके से वो ट्रेड को रोकने के लिए ये सब्सिडरी अलायंस में एक और पॉइंट ले आए थे लॉर्ड वीजली कि कोई भी फ्रेंच को ट्रेड नहीं करने देगा अपने में, और जितने भी ब्रिटिश का जो ट्रेड होगा वो फ्री ट्रेड होगा, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली जितना होगा वो फ्री ट्रेड होगा, उससे टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं मतलब वो 4th बैटल में ये क्यों हुआ था। सब्सिडरी अलायंस तो आप समझ गए, तो यही हुआ था, यही रीज़न था कि टीपू सुल्तान जो थे हमारे, जो हैदर अली के बेटे थे, जो गवर्नेंस करने लगे थे, जो गवर्नमेंट बन चुके थे, वो ये जो सब्सिडरी अलायंस है उसको नहीं माने। ठीक है, वो नहीं माने और यही उनकी गलती थी। तो इसी रीज़न से ब्रिटिश उन पे हमला कर दिया और उन्हें उसी बैटल में मार के उनका वो टेरिटरी पूरे तरीके से मैसूर को अपने अंडर में ब्रिटिश ले लिया। तो यही थी पूरे बैटल्स की कहानी, बैटल ऑफ मैसूर 1 से लेके 4 तक। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना तो भूलें ही ना। प्लस ये नोटिफिकेशन बटन दबा दें कि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री की वीडियो मिलते रहे। थैंक यू गाइस एंड थैंक यू।